जितिया व्रत के बाद पारण हमें किस तरह से करना है, साथ ही चौकी हटाने यानी कि चौकी विसर्जन की पूर्ण विधि में आप सभी को बताऊंगी कि इन सामग्रियों का क्या करना है। इस तरह से जैसा कि आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, जितिया व्रत 25 तारीख के दिन जैसा कि आज पूर्ण हो जाएगा, तो कल को यानी कि पारण के समय सुबह के समय में जब आपका दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद आप सभी को क्या करना है, जैसा कि यह जो जल का लोटा है वह तो आपको शाम को ही जैसा अर्घा आप दे देंगे। इसके बाद जो फल सामग्री हैं उसे आप सभी को भोग स्वरूप में जो भी आपने चीज़ें लगाई हैं उन्हें आप सभी को वितरण कर देना है और उन्हें बांट देना है। साथ ही साथ आप सभी को इनके फल फूल इत्यादि जो भी आपके पास हैं, ये जो भी आपने चढ़ाए हुए हैं, इन्हें आप सभी को उठा करके हमेशा ध्यान रखिए कि पूजा की सामग्री जो भी है वह पैरों इत्यादि में ना पड़नी चाहिए। सही समय पे सही जगह इसका विसर्जन होना चाहिए। जितिया का जो तागा है इसे आप सभी को अगले दिन सुबह के समय में पारण के समय बांध लेना है। साथ ही जो फूल पत्तियां हैं उन्हें आप सभी को एक थाली में इकट्ठा करने के बाद या तो आप जल में प्रवाह कर सकते हैं या ही अपने घर के कोई आसपास फल का कोई पेड़ इत्यादि है तो उसके नीचे आप सभी इनको विसर्जन कर सकते हैं। ऐसी जगह करिए जहाँ पे यह पैरों में ना पड़ने पाए। साथ ही साथ जो दक्षिणा इत्यादि आपने रखी है उसे आप पंडित जी के दान में रख दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को यह फूल फल जैसा कि जिन महिलाओं को आपने पूरे घर में जिन्हें प्रसाद स्वरूप में दिया है उन्हें आप फूल इत्यादि रख सकते हैं उनके सर पर। साथ ही पत्तियां इत्यादि जो भी हैं इन्हें आप विसर्जन के लिए रख लीजिए, एक थाली में भर लीजिए पूर्ण रूप से और इसे सही जगह पे आप चाहें तो आसपास कोई नदी इत्यादि है तो उसमें जल में प्रवाहित कर सकते हैं, नहीं तो फलों के वृक्ष होते हैं जो या वह नहीं है आसपास, आप सभी किसी फ्लैट इत्यादि में रहते हैं तो आपकी घर पर ही जैसा कि कोई बालकनी इत्यादि है वहाँ पे आपके कोई गमला इत्यादि है तो उसमें भी आप विसर्जन कर सकते हैं। माटी से आपने जो जीमूत वाहन जी सील चियारन बनाए हैं उन्हें आप सभी को जल में प्रवाहित कर देना है। जैसा कि अपने घर के ही कोई गमले में बालकनी में आप सभी इन्हें जैसा कि यह माटी से बने हैं प्रवाहित करके या घर के ही किसी गमले इत्यादि में इन्हें आप सभी डाल सकते हैं। पानी में डाल करके उसमें आप कुछ जैसे कि छोटी बड़ी सामग्रियां बो सकते हैं। यह माटी के स्वरूप हैं तो माटी में ही मिल जाएंगे। इसके बाद जो भी सामग्रियां यहाँ पे रखी हैं जैसे खिलौने इत्यादि हैं इन्हें आप अपने घर के बच्चों में भी बांट सकते हैं, नहीं तो बाहर किसी ज़रूरतमंद किसी गरीब इत्यादि को भी दान में आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमने यह कलश स्थापना करी है इन पत्तियों को भी आपको अपने साथ रख लेना है और जीमूत वाहन जी की जो भी आपने कुसा से बनी हुई आकृति बनाई है उसे भी आप सभी को जल में प्रवाहित कर देना है। साथ ही साथ कलश में आपने जो सभी नारियल रखा है, चाहे तो आप नारियल को अपने घर पर पूजनीय रूप से रख सकते हैं, नहीं तो आप सभी से भी आप अपने जल में प्रवाहित कर दीजिए या आप जो भी सामग्रियां फल फूल जहाँ पे रखते हैं वहीं पे आपको यह सारी चीज़ें रख लेनी हैं। तो इस तरह से चौकी का आपको विसर्जन कर लेना है। साथ ही जो चावलों का मैंने अष्टकमल दल बनाया हुआ है यहाँ पे, इसमें से आप सभी को चीलों को कौवों को या साथ ही साथ चिड़ियाओं को आप सभी को यह डाल देना है, नहीं तो गौ माता को भी आप यह दे सकते हैं। इस तरह से आपको चौकी विसर्जन करना है। हमेशा ध्यान रहे कि पैरों इत्यादि में कोई भी पूजा की सामग्री नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से आप विसर्जन करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।